एक श्रावित गांव, हर घर में 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। और जिसने उसका दरवाजा ना खोला, 13वें दिन। काकुरा कहानी एक छोटे से गांव रतोई से शुरू होती है, जहां एक पुरानी लोकथा प्रचलित है। गांव के हर घर में एक मुख्य प्रवेश द्वार के साथ एक छोटा दरवाजा होता है, जिसे ककुड़ा दरवाजा कहा जाता है। हर मंगलवार की शाम ग्रामीण इस दरवाजे को खुला छोड़ते हैं, क्योंकि मान्यता है कि अगर ये दरवाजा बंद पाया गया तो ककुड़ा नामक भूत किसी पुरुष सदस्य को बाहर निकालकर उसकी पीठ पर दाहिना पैर मारकर उभार बना देता है और उसे केवल 13 दिन जीने के लिए मिलते हैं। ककुड़ा महिलाओं को नहीं मारता है। गांव में इंदिरा रहती है, जो एक सुंदर और शिक्षित लड़की है। उसकी शादी का समय आ चुका है और उसके पिता रमेश उसकी शादी एक अंग्रेजी बोलने वाले सुशिक्षित युवक से करना चाहते हैं। दूसरी ओर सनी एक साधारण मेहनती लड़का है, जो इंदिरा से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन अंग्रेजी बोलने में कमजोर है। इंदिरा और सनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इंदिरा के पिता की अंग्रेजी बोलने वाले दामाद की इच्छा उनके प्रेम में बाधा बन जाती है। सनी ने कई बार अंग्रेजी सीखने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब सनी इंदिरा से शादी करने के लिए दूसरे गांव में होता है, वह समय पर घर पहुंचने में विफल रहता है और ककुड़ा दरवाजा नहीं खोल पाता है। ककुड़ा का क्रोध सनी पर बरसता है और वह सनी को बाहर खींचकर उसकी पीठ पर लात मारकर उभार बना देता है। जबकि इंदिरा शुरू में इसे महज अंधविश्वास बताकर खारिज कर देती है और जोर देकर कहती है कि सनी डॉक्टर को दिखाए। फिर वे लोग अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर सनी की सर्जरी करते हैं। सर्जरी के दौरान अस्पताल में इंदिरा बैठी थी, तभी एक आदमी आता है और इंदिरा को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर ककुड़ा से मुक्ति पानी है तो इस पते पर जाएं, और वह आदमी चला जाता है। वह आदमी विक्टर था, जो एक भूत शिकारी है और दिवंगत आत्माओं के कामदेव के रूप में जाना जाता है। सनी की सर्जरी हो जाती है, लेकिन सर्जरी के कुछ समय बाद फिर से कुबड़ आ जाता है। जब दवा से उसका काम नहीं चलता और सनी की स्थिति गंभीर हो जाती है और उसे केवल 13 दिन जीने के लिए मिलते हैं, तो इंदिरा ने उस कार्ड पर कॉल किया और भूत शिकारी विक्टर जैकब को मदद के लिए अपने गांव बुलाया। विक्टर के पास चारकोल पेंटिंग की शक्ति है, जिसके माध्यम से वह आत्माओं की अधूरी इच्छाओं को समझकर उन्हें मोक्ष दिलाता है। विक्टर इंदिरा के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की यात्रा पर निकलता है। उनके साथ किल्विश भी होता है, जो सनी का दोस्त है और भूत के विचार से घबरा जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है। जांच के दौरान इंदिरा विक्टर को बताती है कि उसकी एक बहन है, गुमती, जो बिल्कुल इंदिरा जैसी दिखती है और उसे नींद में चलने की बीमारी है। रात को वह नींद में चलते चलते घर से बाहर चली जाती है, जिससे गांव वाले उस पर बड़ा आरोप लगाते हैं और गुमती अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। विक्टर और इंदिरा को पता चलता है कि ककुड़ा एक दिवंगत आत्मा है, जिसकी अधूरी इच्छाएं हैं। ककुड़ा का असली नाम गुल्लक था, जो बौना आदमी था और सर्कस में काम करता था। वह सर्कस दिखाने रतोई आता है और उसके दाहिने पैर में एक शक्ति थी कि अगर किसी के बदन में कहीं भी दर्द होता तो गुल्लक अपने दाहिने पैर से लात मारकर दर्द ठीक कर देता। वह गांव का चहेता बन गया, जिससे गुग्गू पहलवान उससे जलने लगा। गुग्गू पहलवान ने गुल्लक पर गांव की एक विधवा महिला के साथ गलत आरोप लगाए, जिससे गांव वालों ने उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया और उसका घर जला दिया। गुल्लक गांव के खेत में भाग गया और वहीं 13 घंटे बाद मर गया। उसकी अधूरी इच्छाएं उसे भूत बना देती हैं। कई गलतफहमियां और असफल प्रयास होते हैं, लेकिन विक्टर ने तय किया कि अब उसे कैसे भी करके ककुड़ा का दाहिना पैर काटना होगा। कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार वे लोग ककुड़ा का दाहिना पैर काटने में सफल हो जाते हैं। ककुड़ा की आत्मा को शांति मिलने के बाद सनी की पीठ का कुबड़ गायब हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। इंदिरा और विक्टर जब गांव लौटते हैं तो गांव वाले खुशी से झूम रहे होते हैं और विक्टर और इंदिरा का धन्यवाद करते हैं। इंदिरा के पिता सनी को स्वीकार कर लेते हैं और दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं।